प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। धन्यवाद करें। कितने लोग आज खुश हैं? सच में खुश हैं? यदि खुश है तो दोनों हाथ उठाकर बताएं। ठीक है, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आइए हम कुछ देर उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, अपने होठों को खोलकर उसके हर एक उपकार के लिए, हर एक भलाई के लिए। आइए सब लोग मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम होठों को खोलकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चालू करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जो भी भलाई, जो भी उपकार परमेश्वर ने आज किया है, आइए उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. इस वक्त प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। आराधना तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही
योग्य बस तू ही है योग्य, कोई नहीं है आसन के योग्य बस तू ही है राजा। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही है। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही है। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा। ये सब मिलकर तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। यस लॉर्ड प्रभु जी, आपका नाम सबसे ऊंचा प्रभु, आपका नाम सबसे पवित्र है, आपका नाम सबसे उत्तम प्रभु जी। आपका नाम का धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु सुबह की घड़ी। Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस गीत को गाकर। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा तेरा नाम। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। सचमुच आप लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? जितने लोग प्यार करते हैं वो हंस के दिखाएं थोड़ा। जो लोग प्यार करते हैं वो हंस के दिखाएं, वो हाथ नहीं उठाना, हंस के दिखाना है। आपके मुख में स्माइल होना चाहिए, ठीक है? जितने लोग प्यार करते हैं। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सब मिलकर प्यार है तुझसे ही प्यार है,
प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, नदी उसमें दौड़ती, सुरक्षा वाले। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, नदी उसमें दौड़ती, सुरक्षा वाले। पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। हालेलुया। पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ती, सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ती, सुरक्षा पाते। अब हम देंगे यीशु जो साथ है, सैना से हम डरेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, सैना से हम डरेंगे यीशु के नाम से। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। Shalom शांति और सलाम लाएंगे आपके नाम, shalom शांति और सलाम, यीशु का पैगाम, shalom शांति और सलाम लाएंगे आपके नाम, shalom शांति और सलाम, यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर दृढ़गढ़ है, सचमुच हमारा परमेश्वर चट्टान है। जोर से, सचमुच हमारा परमेश्वर दृढ़ चट्टान है। एक पुराना गीत है, हेलो ये गीत कहता है कोई नहीं तेरे सिवा, यीशुआ यीशुआ। कितने लोग गीत सुने हैं? हाँ, खाली एक जन सुने हैं पीछे में और कोई नहीं सुने। ठीक है, आइए इस गीत को हम सीखेंगे और परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएंगे। तेरे सिवा यीशुआ,
मुझको ये जिंदगी की सांसें जब तक भी रहे तेरी हम करो मैं सदा तूने ही दो मुझको ये जिंदगी की सांसें जब तक भी रहे तेरी हुस्न करो मैं सदा जब तक मैं जीऊंगा सब मिलकर सबको मैं ये बताऊंगा जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा मेरा मार्ग है यीशु तू ही मेरा सत्य है यीशु तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा ऐसा मिलकर तू ही मेरा मार्ग है यीशु तू ही मेरा सत्य है यीशु तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा चला उन राहों पर जब से जुड़े क्योंकि इसमें ना तेरी मर्ज़ी दबा इस दुनिया की भीड़ में कोई दर भटका हाथ तूने थामा साथ कभी तू ही तू रहा सर्वदा जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरा तू ही मार्ग है तू ही सत्य है जीवन है मेरा हालेलुया सचमुच परमेश्वर हमारा मार्ग है सत्य और जीवन है आइए हमारे गीत को गाकर हम परमेश्वर नाम की स्तुति करेंगे यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा जिंदा खुदा है आवाज और कम हो गया वो हमारा जिंदा खुदा है आइए इस गीत को गाकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं Yehovah
तेरी हमद करता रहूंगा, क्योंकि तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। वो उठा ले, तेरी हमद करता रहूंगा, क्योंकि तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज़ है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज़ है वो, मेरा मेरा तुझा घर है वो, मेरा 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 तुझा घर है वो, मेरा मेरा। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी खुदा से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी खुदा से मुझे कौन जुदा कर सकता है। वो सरताज़ है वो, मेरा घर है वो, सरताज़ है वो, मेरा मेरा ऊंचा घर है वो, मेरा 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 ऊंचा घर है वो, मेरा 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 ऊंचा घर है वो, मेरा 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 ऊंचा घर है वो, मेरा मेरा। हाँ प्रभु जी, तुम्हारा गढ़ है, हालेलुया। तुम्हारा चट्टान है प्रभु जी, तुम्हारा गढ़ है प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस परमेश्वर की आराधना करें। गीत कहता है, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। उस परमेश्वर की पनाह में जब हम जाएंगे तो हम शिफा को पाएंगे। इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर के निकट हम जाएं, उसे अपने निकट आमंत्रित करें। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तेरी पनाह में, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तेरी शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं,
ही है, तुझ में ये महफूज जीवन मेरा, तू ही जीने की वजह, तू है मेरा, तू ही है पहचान, तुझको तू ही है, तू ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग मैं अधूरा हूँ। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तू बढ़े तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, सब कहें तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। नाम को ऊंचा उठाए। I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a my weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises. Oh, up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you wanna hear my praises. Oh, I'm
Your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roll up from the ashes. Open the rise. Death is defeated. Your King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roll up from the ashes. Open the eyes. Death is defeated. The King is alive. आप सबके ऊपर महान परमेश्वर है। हमारा जय का झंडा है प्रभु जी। Yes, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु आराधना करो। टूटे हुए घुल को मेरे कुम्हार के पास ला ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु जी आराधना करो। टूटे हुए घुम को मेरे कुम्हार के पास ला ठीक करने की विनती करो। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हो, फिर मिट्टी में जा गिरो। मिट्टी से बनाया गया हो, फिर मिट्टी में जा मिलो। उस मिट्टी को महिमा में बदल दे, मेरी महिमा को त्याग दिया। उस मिट्टी को महिमा में बदल दे, तेरी महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति का धन्यवाद करते प्रभु जी कि प्रभु आप हमारे बीच उपस्थित हुए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। और आगे जो प्रार्थना वचन में जाते हैं प्रभु जी, आप ही की अगुवाई और आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु। हर एक भटकाने वाली बातों को स्थान से दूर कीजिए प्रभु, और हम सिर्फ आपकी बातों में ध्यान देने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
ओके, अभी कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं शायद पीछे। ओके, बट कोई बात नहीं, आप अलर्ट रहे, आप जागृत रहे। हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, हम प्रभु के वचन को ज़रूर सुने। आमेन। सो आइए हम लोग आज हम लोग परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। और मन, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन पर जय प्राप्त करें। ओके, हम अपने मन पर क्या प्राप्त करें? जय प्राप्त करें। हालेलुया। जब हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 17 पद को कि अब हम मसीह में हम क्या हैं? नई सृष्टि हैं। सो वो जो नई सृष्टि है वो कहाँ हुआ है? वो हमारे आत्मा में हुआ है। हमारे प्राणिक भाग यानी हमारा मन और हमारे शरीर पर हमको क्या करना है? काम करना है। हमारे मन को परमेश्वर के वचन से हमको क्या करना है? बदलना है। अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से क्या करना है? परिवर्तित करना है। हालेलुया। सो हम लोग 2-3 वचनों को पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन पर जय प्राप्त करें। हमारा जो मन है, बाइबल बतलाता है कि वो हमारे जीवन का मूल स्रोत है। और बाइबल बतलाती है नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 पद में, नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद, यहाँ पे लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अबव ऑल गार्ड योर हार्ट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे जीवन का मूल स्रोत वही है। कहने का मतलब परमेश्वर हमारा जीवन का सोर्स है, वो हमारा जीवन, हम परमेश्वर से हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे मन में होता है, जो हमारे मन में डिपॉजिट्स है, जो हमारे मन का भंडार है, वही हमारे जीवन को आगे क्या करता है? नियंत्रण करता है। सो यहाँ लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ओके, हमारे पास धन है, हमारे पास तन है, उन सबसे ऊपर, यस, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमें इसकी रक्षा करना। बट यहाँ पे लिखा है कि मन की रक्षा कर, क्योंकि वही सब कुछ का क्या है? स्रोत है, वही सब कुछ का सोर्स है। ओके, और लिखा है इसी से ये जीवन का मूल स्रोत है। एक ट्रांसलेशन में लिखा है फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ, है ना। कि आपके पास अगर इंग्लिश बाइबल है, किसी एक ट्रांसलेशन में लिखा है हमारे मन से क्या होता है? हमारे जीवन के जो इश्यूज है कहाँ से फ्लो होता है? हमारे मन के भंडार से। सो प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को क्या करें? उसकी रक्षा करें। दूसरा एक वचन हम लोग पढ़ेंगे रोमी उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद। और यहाँ पे लिखता है मन को नया करने के विषय में। रोमी 12 अध्याय का 2 पद, यहाँ लिखा है संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। ओके, सो हमको क्या करना है? अपने मन को नया करना है। सो कई बार बाइबल में इन सारी बातों को लिखा है। यहोशू उसका जोशुआ, ओके, उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद में भी क्या लिखा है? परमेश्वर का ये वचन तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, पर इस पर क्या करना? दिन रात ध्यान किए करते रहना। जब हम ऐसा करते हैं, वहां लिखा है कि हमारे हर काम सफल होंगे, हम प्रभावशाली होंगे। सो बाइबल बहुत जगहों में बताता है कि हमारे मन को क्या करना है? उसकी रक्षा करना है, हमारे मन को नया करना है, हमारे मन को हमको उभारना है। हम लोग खोलेंगे 2 पत्रस उसका, और इन वचनों को हम लोग बीते दिनों में हम लोगों ने पढ़ा था। 2 पत्रस और उसका 3 अध्याय, 2 पत्रस 3 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 और उसका 1 पद कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? 2 पत्रस 3 अध्याय का 1 पद। यहां लिखा है हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मनों को क्या करता हूं? उभारता हूं। यानी कि उभारना मतलब सिर्फ याद नहीं दिलाना, लेकिन बार बार बोलना। जब मैं अपनी पढ़ाई करने गया था तो मुझे याद है कि कुछ चर्च के लोग थे, कुछ चर्च के ब्रदर्स थे, और वो आके हमेशा हमको उभारते थे, मेरे मन को स्टर कर रखते थे। ओके, उभारने का मतलब जैसे हम किसी दूध को चम्मच से क्या करते हैं?
घुमाते घुमाते हैं तब वो क्या होता है, वो अगर आप खीर बना रहे हैं या तो फिर आप खोआ बना रहे हैं, वो क्या होता है, वो गाढ़ा होता है। ओके, बस एक बार हम नहीं घुमाते, बार बार घुमाते हैं सो दैट वो थिक हो, वो मोटा हो। वैसे ही मेरे वो दोस्त थे, वो आके हमेशा हमको उभारते थे, हमको कंपेल करते थे, भाई आप आइए चर्च आइए, आप हमारे साथ संगति करने चलिए। वो परमेश्वर के वचन से हमेशा वो एनकरेज करते थे, एक ही बात को बताते थे बार 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 बार। और वो मैं अनुभव करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे जीवन में बहुत काम किया है। पहली बार बताए मुझे कोई असर नहीं पड़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, हफ्ता में कम से कम 4-5 बार आके वो लोग मुझसे बात करते थे, और वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव को डाला है। आमीन। सो पतरस कहता है, हे प्रियो, अब मैं तुमसे यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मनों को उभारता हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मन को उभारता हूँ। किससे? परमेश्वर के वचन से। यहाँ लिखा कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। क्या वो कह रहा है कि परमेश्वर के वचन से मैं तुम्हारे मन को उभारता हूँ। जब हम एक अध्याय को पढ़ेंगे और उसका 13 पद, वहां भी ये बात लिखा है, मैं यहाँ अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिलाकर उभारता रहूं। यानी तुम्हारे मन को क्या करता रहूं? उभारता रहूं। क्यों हमारे मन को उभारना जरूरी है? जब हम परमेश्वर के वचन से अपने मन को उभारते हैं, हम अपने मन की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। हम अपने मन को नया कर रहे हैं। किसी ने कहा कि अगर हम एक दिन वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा जो मन है वो लोहे के समान है कि अगले दिन से वो क्या होने लगता है? रस्ट होने लगता है। ओके, हम हर दिन हम हमेशा उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, पेंट करते हैं या झाड़ू लगाते हैं, बारिश होता है उसको पोंछते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या पकड़ने लगता है? जंक पकड़ने लगता है। धीरे 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 वो बिल्कुल रस्टेड हो जाता है। सो वैसे ही हमारा मन भी है कि अगर हम अपने मन को नया नहीं करते हैं, अगला दिन से वो क्या होता है? वो करप्ट होने लगता है। सो यहाँ पे पौलुस भी कहता है कि अपने मन को क्या करना है? नया करना है। परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करना है। परमेश्वर के वचन से अपने मन को हर दिन सुरक्षित करना है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे मन में काम करता है। वो हमेशा हमारे मन में बीजों को डालता है। विचार क्या है? वो बीज के समान है। वो छोटा होता है लेकिन वो बढ़ते 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 वो क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा हो जाता है। फिर जो हमारे विचार हैं वो अब हमारा आदत बन जाता है। अब जब और आदत के बाद वो हमारा क्या बन जाता है? जीवन शैली बन जाता है। ओके, हम लोग मत्ती उसका 15 अध्याय को खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और 15 अध्याय। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और उनके चेले बिना हाथ धोए वो खा रहे थे। और फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह से आकर कहते हैं कि तेरे चेले, 2 पद, पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। और उनका ये मानना था बिना हाथ धोए रोटी खाना वो बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं? अशुद्ध हो जा रहे हैं, वो इम्प्योर हो जा रहे हैं, है ना। पर वो उनका ये इतना भी मानना था कि वो पूरी तरह से वो क्या हो रहे हैं? अशुद्ध हो रहे हैं। और यीशु मसीह उनको इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। 10 पद से लिखा है कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है ना। सो ये फरीसी लोग जो थे वो एक्सटर्नली, बाहर से, आउटवर्डली क्या कर रहे थे? वो शुद्ध रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह कहाँ देखता है? हमारे मन में देखता है। आमीन। परमेश्वर को बाहर में उतना रुचि नहीं है जितना हमारे मन में रुचि है। जस्ट इससे पहले जब हम पढ़ते हैं 8 पद में लिखा है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। सो परमेश्वर हमारे बाहरी रूप में वो इच्छुक नहीं है, लेकिन वो कहाँ रुचि रखते हैं? हमारे मन में रुचि रखते हैं, हमारे हृदय में रुचि रखते हैं, हमारे विचारों में रुचि रखते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। सो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं जो मुंह में जाता है, 11 पद, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और फिर आगे लिखा है, जब हम 15 पद से पढ़ेंगे, या सुनकर पतरस ने उनसे कहा, या दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो?
17 पद में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। जो हम खाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से वो सब निकल जाता है। और लिखा है पर 18 पद पर, जो कुछ मुंह से निकलता है वो कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? वो हमारे मन से निकलता है। और केवल हमारी बातें नहीं, हमारे जीवन में जो भी इश्यूज हो रहे हैं, है ना, इंग्लिश में लिखा है above all guard your heart for out of it flows the issues of life। जो हमारे जीवन में हो रहा है वो कहां से हो रहा है? हमारे मन के भंडार से हो रहा है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन की क्या करें? रक्षा करें। और वो हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर हम अपने आप को खिलाते हैं तो हम जीवित रहेंगे। अगर किसी को हम नहीं खिलाते हैं तो वो क्या होगा? वो मरेगा, है ना, मृत्यु आता है। अगर हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से हम खिलाते हैं तो वो क्या रहेगा? वो जीवित रहेगा। आमेन। सो यहां पे लिखता है 18 पद में, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। सो जो भी है हमारे जीवन से, जो भी है, किसी ने कहा, वचन भी कहता है कि जो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम हैं, जैसा हमारा सोच है वैसे ही हम हैं। सो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से क्या करें? हम उसकी रक्षा करें। क्योंकि 24 घंटा शैतान जो है वो हमारे मन में क्या डालता है? बीजों को डालता है ना, वो थोड़ा थोड़ा बीज को डालता है। विचार एक बीज के समान है जो बहुत ही पावरफुल है ना। जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय को देखेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 और उसका 23 पद से, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद, यहां पे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सो परमेश्वर का वचन भी क्या है? वो बीज है। हर एक विचार जो हमारे मन में आते हैं, हर एक बात जो हमारे मन में आते हैं, वो क्या है? बीज के समान है। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन भी क्या है? एक बीज है वो। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी बीज है, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानो युग क्या रहता है? वो स्थिर रहता है। यानी परमेश्वर के वचन में क्या है? जीवन है। वो जीवन देने वाला है और वो ठहरने वाला वचन है। आमेन। सो हमें इस बात को समझना है कि हमारे मन को हमें रक्षा करना, हमारे मन को हर दिन क्या करना है? नया करना है। जब यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का ये वचन तुम्हारे चित्त से कभी ना, व्यवस्था कभी तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए। हमारे चित्त में आना, हमारे कहने का मतलब हमारे मुंह में आना वचन जरूरी क्यों है? क्योंकि बाइबल बतलाती है कि हमारे जीभ में क्या है? सामर्थ है। हमारे जीभ में क्या है? सामर्थ है। हमने मत्ती में पढ़ा कि हम अशुद्ध कब होते हैं? जब हमारे मुंह से जो बातें निकलती है वो हमें क्या करता है? अशुद्ध करता है। दैट मीन्स हमारे जीभ में क्या है? सामर्थ है। बाइबल बतलाता है हमारे जीभ में सामर्थ है। सो हमारे चित्त में परमेश्वर का वचन कब होगा? उसके आगे लिखा है, इस पर दिन रात ध्यान किए रहना। आमेन। जब हम उस पर ध्यान करते हैं हमारे मुंह में क्या होगा? परमेश्वर का वचन होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है और उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति है जहां उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, वो वहां पर असफल हो जाएगा, अगर उसका मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है तो वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा, यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा हर काम को करने पाऊंगा। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का वचन हमारे चित्त से नहीं निकलेगा वो कैसे संभव है? जब हम उसके वचन पर मनन करेंगे। और आगे लिखा है तुम्हारे हर काम क्या होंगे? सफल होंगे।
आमेन। सो हमारा जीव जो है वो बहुत ही सामर्थी है, और हमारे जीव में जो आता है वो कहां से आता है? हमारे मन के भंडार से आता है। आमेन। और इसीलिए जब हम 2 पद को पढ़ते हैं, 2 अध्याय को पढ़ते हैं, यहां लिखा है, इसलिए सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, क्या करके? ये सब कहां होते हैं? ये हमारे मन में होते हैं। ओके, सो हमारे मन में से बैर भाव, छल, कपट और डाह और निंदा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? 2 पद में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारे पास में परमेश्वर के वचन के लिए क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सब जगह जाना चाहते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ओके, हम आराधना करते होंगे, शायद मीटिंग में जाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन मसीहों का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे बेसिक है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो बीज है, उसमें जीवन है। और हम लोग कुछ दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन प्रकट होने वाला वचन है। जब हम वचन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बस हम कुछ कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वचन में सामर्थ है, वो प्रकट होने वाला वचन है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय में जब हम देखते हैं, 1 जॉन चैप्टर 1 और उसका 1 पद, यहां पे लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ है। कैसे वो वचन को हाथों से छू पाए? यानी कि वो वचन क्या हुआ है? वो प्रकट हुआ है। वो यीशु मसीह के विषय में कह रहे हैं। यहां पे लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और अब हम पर क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। हालेलुया, आमेन। ये प्रैक्टिस, ये अक्सर लोगों का प्रैक्टिस नहीं है कि वो वचन को पढ़े। लोगों को कंफर्टेबल, लोग बहुत उत्साहित होते हैं कि जहां लोग होते हैं हम जाएंगे, वहां बैठेंगे। लोग उत्साहित होते हैं जब होल नाइट प्रेयर होता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब वचन पढ़ने का बात आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं। बाइबल में लिखा है होशे की पत्री में, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। क्यों लिखा है पता? वहां उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? वहां पे लिखा है, जो चरवाहे थे वो अपने भेड़ को खिला नहीं रहे थे और परमेश्वर के लोगों का ज्ञान की कमी के कारण क्या हो रहा था? नाश हो रहा था। वहां पे सिखाने वाले कोई नहीं थे, वहां पे आत्मिक भोजन देने वाले नहीं थे। और क्योंकि उनके पास वो आत्मिक भोजन नहीं था, परमेश्वर कहता कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। सो ये वचन जो है, ये प्रकट होने, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको बहारना चाहता हूं आपके मन को कि आप, ये वचन जो है ये बस लिखा हुआ वचन नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, जस्ट कोई नोवेल नहीं है, लेकिन ये वचन जो है ये जीवित वचन है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है और वो आत्मा है और वो जीवन दायक है। आमीन। आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर का वचन आत्मा है और वो जीवन दायक है। परमेश्वर का वचन आत्मा है और वो जीवन दायक है। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु का वचन जो है वो, कई बार हमको लगता है कि अरे ये बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा हम कुछ और देखें, कुछ और पढ़े। लेकिन आप जो भी सोर्स को आप चुन रहे हैं, उससे आपका मन में क्या हो रहा है? डिपॉजिट्स हो रहा है। क्या हो रहा है? डिपॉजिट, मतलब उससे आपका मन का भंडार भर रहा है। ठीक है, हमारा मन किसके समान है? एक भंडार के समान है। और बाइबल बतलाता है कि वही हमारे जीवन का क्या है? मूल स्रोत है। हम जब सो के उठते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा भाग काम करता है हमारे शरीर का? मुंह नहीं, हमारा मन काम करता है। और हम मल्टीपल थॉट्स हमारे मन में होते हैं। एक ही समय हम 10-12 विचारों को सोच रहे होते हैं, 10-12, 10, 15, 20, पता नहीं, और भी मल्टीपल बातों को हम सोचते रहते हैं।
तो सोचिए कि हमारा मन कितना कितना महत्वपूर्ण है, कितना पावरफुल है। लेकिन अगर यहां पर इस मन में जैसी बातें भरी हुई है वही हमारे जीवन में क्या होगा, प्रकट होगा। आमीन। बाइबल कहता है कि हमारा मन स्रोत है और जो इन हमारे मन में जो बातें भरी हुई है वही हमारे जीवन में प्रकट होगा। अगर आपके मन में कड़वाहट है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई आपको कुछ कह दिया, आप उसको सोचने लगे और वो छोटा सा बीज क्या हो जाएगा, एक बड़ा गढ़ के समान बन जाएगा। और फिर वो क्या हो जाता है, वो हमारा हैबिट हो जाता है और फिर वो हमारा आदत हो जाता है। उसके बाद वो हमारा जीवन शैली हो जाता है, वो हमारा लाइफ स्टाइल हो जाता है। अगर एक मर्डरर है, ठीक है, एक मर्डर करने वाला व्यक्ति है, वो क्या एक दिन में मर्डर कर देता है? आप किसी को बोलिए कोई करेगा? नहीं। वो उसके विषय में मनन करता है, सोचता है और वो सोच के वो उसका क्या हो जाता है, वो उसके आदत में आ जाता है और वो उसका जीवन शैली हो जाता है। कोई एक दिन में वैसा नहीं बनता है। सो प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को पर क्या करें, उसकी रक्षा करें। रक्षा क्यों लिखा है? यानी कि हमारा मन एक अटैक में है। क्या में है? अटैक है। हमारे मन को नया क्यों करना है? क्योंकि वो पुराना होगा, क्योंकि वो करप्ट होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने मन को क्या करो, नया करो। हमारी मन की रक्षा क्यों करना है? क्योंकि जरूर बहुत सारे बीज हमारे मन में डालने के लिए शैतान ने क्या किया, प्लान करके रखा। कई बार लोग अपनी टेस्टिमनी को देते, जब वो सोते हैं तब उनके मन में क्या आता है, बहुत सारे विचार आते। कई बार किसी ने मुझसे कहा कि मैं सो रहा था और मुझे किसी के प्रति ड्रीम में, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था और उसके प्रति ड्रीम में कुछ ऐसा आया कि वो उसका झगड़ा हुआ। उसके बाद में वो बताया कि वो सोचने लगा और उसके बाद रियलिटी में उसका उस व्यक्ति के साथ में क्या हो गया, सही नहीं चलने लगा। कभी आप अनुभव किए? यस। वो बीज कौन डालता है? वो शैतान डालता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को इंगेज रखना चाहता है ताकि हमारा मन में वो बीज नहीं आए जो कि जीवनदायक है, जो कि कभी हमेशा ठहरने वाला वचन। वो हमेशा चाहता है कि हम अज्ञान रहे। वो हमेशा चाहता है कि हम अज्ञान रहे। वो हमेशा चाहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में बोया ना जाए। इसीलिए हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, मीटिंग्स जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रकट होने वाला वचन है। इट्स अ मैनिफेस्टिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में क्या होता है, वो कार्य करता है। हालेलुया। आमीन। किसी ने कहा, मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता ये किसने कहा, लेकिन मैं उसको लिख कर रखा हूं और ये सच है। उसने कहा कि हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं और हमारे कार्य हमारे व्यवहार को और हमारे व्यवहार हमारी जीवन शैली को। आप लिख लीजिए और फिर मनन करें और फिर आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए आपके मन के साथ। लिखा है, आप लिख लीजिए, हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्धारित करती है। हमारे विचार हमारे कार्यों को, आप लिखिए, हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्धारित करती है और हमारे क्रियाएं हमारे व्यवहार को और हमारे व्यवहार हमारे जीवन शैली को। सो आज से आप जिन बातों पर मनन कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो क्या करेगा, वो हमारे कार्यों को निर्धारित करेगा। यानी कि हमारे कार्य वैसे होंगे जैसे हमारे विचार होंगे। अगर पहला पत्रस उसका 1 अध्याय के अनुसार, पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय के अनुसार, अगर हम अपने मन में बैर भाव के बीज को हम रिसीव कर रहे हैं, अगर हम अपने मन में छल के बीज को रिसीव कर रहे हैं, अगर हम अपने मन में, दूसरा अध्याय 1 पद, कपट के बीज को अगर हम रिसीव कर रहे हैं, अगर हम अपने मन में डाह और निंदा के बीज को अगर हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारे कार्य में प्रकट होंगे। और हमारा लिखा है, ये हमारे कार्य को कंट्रोल करता है और हमारे कार्य हमारे व्यवहार हो जाएंगे। दैट विल बिकम अवर हैबिट
वो हमारा क्या बन जाएगा? व्यवहार। अगर आप अपने व्यवहार से आप परेशान हैं, आपको लगता है कि प्रभु मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि सब अपने व्यवहार को जानते हैं, शायद लोग हमारे व्यवहार को ना समझे, पर देन हमें अंदर से मालूम है कि हमारा व्यवहार क्या है। अगर हमारे व्यवहार से हम बहुत ही परेशान हैं, हम इस बात को जाने कि ये कहां से हो रहा है, जो हमारे मन में भरा हुआ है वो हमारे व्यवहार को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। जो हमारे मन में है, हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्धारित करता है, हमारे कार्य हमारे व्यवहार को, और हमारा व्यवहार हमारा जीवन शैली, वो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। या और 2-3 बातें आप उसको लिख सकते हैं। हमारे विचार हमारे भावनाओं को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। हम जो मन में अलाउ कर रहे हैं वो हमारे भावनाओं को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। फिर लिखा है जो भावनाएं हैं वो हमारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति पर भी वो प्रभाव डालता है। हमारी जो भावनाएं, हमारे इमोशंस है, वो कहाँ प्रभाव डालता है? हमारे आत्मिक जीवन पर वो प्रभाव डालता है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कल्पनाओं पर, अपने मन पर हम क्या करें? हम कार्य करें। परमेश्वर ने हमें हमारे आत्मा में हमको नया बना दिया। आत्मा में हम क्या हैं? हम एक नई सृष्टि हैं। लेकिन हमारा मन और हमारे शरीर पर हमको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? ओके, जोर से कहे, क्या करना है? जय पाना है। हालेलुया, आमीन। और हम तभी जय पा सकते हैं जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते हैं। दाऊद कहता है कि जब मैं सोने से पहले क्या करता हूं? अपने मन में परमेश्वर के वचन को स्मरण करता हूं। आई मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है जो पिता हैं, जो फादर्स हैं, उनको क्या करना? मदर्स नहीं, फादर्स। बाइबल में लिखा है पिताओं को अपने बच्चों को बिस्तर में सोने से पहले क्या करना है? क्या करना है? वचन सिखाना है। कितने लोग करते हैं? कितने पिता करते हैं? आप हाथ नहीं उठाइए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बच्चों के साथ बेड पर जाते हैं, ये पिता का जिम्मेवारी है कि वो उनको क्या सिखाए? वचन सिखाए। यहाँ पे हमारे देश में उल्टा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो सब किसका काम है? वो मम्मी का काम है। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट पिता का भी काम है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाए? वचन सिखाए। आमीन। सो यहाँ पे अगर हम बैर भाव के बीज को अपने मन में आने दे रहे, कपट को, डाह को, निंदा को, वो क्या कर रहा है? वो हमारा कार्य हो रहा है, वो हमारा व्यवहार हो जा रहा है, वो हमारा जीवन शैली हो जा रहा है। और जब वो गढ़ बन जाता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गढ़ बनने से पहले बाइबल बतलाता है हम उसको क्या करें? हम उसको ढाए, हम उसको गिराए। आइए हम एक वचन को खोलेंगे, कुरिन्थियों की पत्री और दूसरा कुरिन्थी, ओके, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और ओके, अगर वो स्क्रिप्चर किसी को याद है, हम अपने मन में जो ऊंचे गढ़ हैं उनको मसीह की शिक्षा से हम उसे ढाए। कोई बता सकते हैं? सेकंड, ओके, हाँ, 10 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 4 पद। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। आप अपने मन पर जय अपने बल से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई पाप के विचार आ रहे हैं, ठीक है, वह विचार को हम अपने आप से हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। यहां लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। गढ़ों को हम कैसे ढा सकते हैं?
अपने आप से नहीं ढा सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन से ही हम ढा सकते हैं। आगे लिखा है, इसलिए हम अपनी कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, हम उसको क्या करें? परमेश्वर के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब और हमें वो क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। हालेलुया। सो हमारे हथियार, आत्मिक हथियार, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब उसको हम जब किसी प्रकार का बीज आता है, उसको हम अपने मन में गढ़ बनने से पहले क्या करें? परमेश्वर के वचन को हम उस पर डालें। हमारे मन में परमेश्वर के वचन को हम बोए। हालेलुया, आमेन। चिड़िया आपके सर के ऊपर से उड़ के जा सकता, लेकिन घोंसला नहीं बना सकता। अगर वो घोंसला बना दिया, इसका मतलब कि हमने अपने हाथ को लगाकर उसे हटाया नहीं, हम हिले भी नहीं। इसका मतलब एक व्यक्ति जो आलसी है, उसके सर पर कुछ भी हो सकता है। एक चिड़िया घोंसला भी बना सकता है। एक व्यक्ति अगर आलसी है, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है, वह एफर्ट्स नहीं डालता है, वो यत्न नहीं करता है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरे, यानी उसके विचार में शैतान कुछ भी डाल सकता है। कोई भी विचारों को वो डाल सकता है। कोई भी विचार, भय के विचार को डाल सकता है ना। भय भी क्या है? बीज के समान आता है, थोड़ा 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 करके वो बढ़ जाता है। चिंता भी वो बीज के समान है, वो थोड़ा थोड़ा करके वो क्या बन जाता है? गढ़ बन जाता है। इससे पहले कि वो हमारे जीवन में गढ़ बने, हम क्या करें? अपने आत्मिक हथियार को लेकर क्या करें? यहाँ पे लिखा है, जो भी बातें परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करते और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे मन के भंडार में है, वही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, जो भी बातें हमारे जीवन में हो रही हैं, उसका स्रोत क्या है? हमारा मन का भंडार है। उसका स्रोत हमारा मन का भंडार है। जो हमारे मन में है, वह हमारे चित्त में है। हम लोग रोमियो की पत्री को खोलेंगे, रोमी उसका 10 अध्याय को खोलेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 5 पद से। यहां लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो कुछ मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। क्या लिखा है? क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, परमेश्वर के वचन से है, चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तो अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है? या कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। आमीन। वचन कहाँ है? हमारे निकट है, वो मेरे मुंह में, और ये होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर वचन हमारे निकट नहीं है, सो हम अपने मन पर हम जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो वचन, अगर वचन हमारे मन में है, तो वो हमारे चित्त में भी होगा। हालेलुया, आमीन। जीभ के विषय में लिखा है याकूब की पत्री में, जेम्स 3 अध्याय को खोलेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीभ के विषय में यहाँ पे क्या लिखा है। याकूब उसका 3 अध्याय, और यहाँ पे लिखा है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और जीभ एक अधर्म का भी लोक है। और फिर लिखा है, और सारी देह पर वो कलंक लगाती है, जीवन गति में वो क्या कर देती है? आग लगा देती है। जब आप 6 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पे ये बात 5 और 6 पद, 5 पद में ये बहुत ही पावरफुल है। ये बहुत छोटा है, लेकिन बहुत पावरफुल है। सो हमारा जीभ जो है, हमारा मुंह जो है, वो कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे मन से कनेक्टेड है। आमीन।
सो आइए हम अपने मन को क्या करें, परमेश्वर के वचन से हम क्या करें, उसे भरें। हालेलुया। हमारा मन, अलग अलग प्रकार के मन है, हम उसके विषय में देखेंगे। हम लोग खोलेंगे 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय और 14 पद। 2 अलग प्रकार के मन के विषय में बाइबल में लिखा है। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 14 पद। कोई जोर से पढ़ देंगे, क्या लिखा है? हाँ, ओके। सो यहाँ लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जा सकता। सो जब हम 14 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि एक शारीरिक मन वाला मनुष्य वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता, वो रिसीव नहीं कर सकता है। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है नेचुरल माइंड, और एक अंग्रेजी में शब्द है कार्नल माइंड, यानी शारीरिक मन। और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमी उसका 8 अध्याय 5 से 7। रोमी 8 अध्याय और उसका 5 से 7। यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या करता है, मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर क्या करते हैं, मन लगाते हैं। जोर से कहे, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अगर हम उसको उल्टा पढ़ेंगे, एक शारीरिक मन वाला वो शारीरिक है, मतलब लेकिन अगर किसी ने कोई अगर अपने मन में आत्मिक बातों को डाला है, वो ही आत्मिक है। आमीन। और दूसरा एक वचन को पढ़ेंगे जब हम रोमी उसका 12 अध्याय का 2 पद, और जो ये करते हैं वे लोग क्या हैं, आत्मिक बातों को रिसीव कर पाते हैं। आमीन। रोमी उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। किससे? परमेश्वर के वचन से। आमीन। मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, और तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से क्या करोगे, मालूम करोगे। जब हम अपने मन को नया करते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है उसको केवल यहाँ हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, हम उसको अपने जीवन में क्या करेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। हम उसको अनुभव करेंगे। परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम उसको क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। कब? जब अपने मन को नया करेंगे, और फिर जब हमारा चाल चलन बदलेगा, हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया। आमीन। आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत प्रकार के विचारों से, कड़वाहट से। बहुत सारे लोग क्षमा नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग व्यभिचार के विचारों से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग उनके मन में व्यभिचार के थॉट्स आते हैं, उनके मन में क्रोध है, उनके मन में गुस्सा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन बातों को अपने मन में क्या किया है, भरा है। वरन बाइबल बतलाता है कि हमें ऐसी बातों से अपने मन को क्या करना है, उसकी रक्षा करना है। सबसे अधिक हम अपने पैसों की भी रक्षा करें चलेगा, अपने तन की भी रक्षा करें, लेकिन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि यही जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने हमें यह जिम्मेवारी दिया है कि हम अपने मन को क्या करें, नया करें। अपने मन को हर दिन नया करना। आज आप यहां से वचन सुन के जा रहे हैं, अगर आप कल वचन नहीं पढ़ते हैं तो आपका मन क्या हो रहा है, आपका मन धीरे धीरे करप्ट होने लग रहा है। आपके मन में शैतान को चांस मिलेगा कि वो बीज को डाले, भय के बीज को डाले। आपके मन में शैतान को चांस मिलेगा कि वो व्यभिचार के बीज को डाले। आपके मन में शैतान को चांस मिलेगा किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट को डाले। लेकिन जब हम वचन हमारे मन में है, सो हमारा मन कैसा है, वो सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन एक बाड़ा के समान है। इट्स लाइक अ फेंस, है ना, एक बाड़ा के समान है जो हमें क्या करता है, हमारे मन की रक्षा
करता है, हमारे मन की को सुरक्षित रखता है। आमीन। सो यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को परमेश्वर ने जिम्मेवारी दिया, परमेश्वर ने हमारे आत्मा में कार्य किया है, लेकिन हमारे मन को परमेश्वर के वचन से नया करना है और अपने शरीर को क्या करना है, हमारे शरीर को क्रूसित करना है, हमारे शरीर को क्रूसीफाई करना है ना। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है, वरन हम अपने आप से इन बातों पर जय नहीं प्राप्त कर सकते, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम ये कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरना है। हालेलुया, आमीन। सो हम लोग कई दिनों से परमेश्वर को जानने के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमने देखा कि कैसे हमारा मन जो है वो बीजों का भंडार है, और जब वो बीज डिपॉजिट होता है वो बहुत सारे पेड़ों को, पौधों को वो क्या करता है, वो ग्रो करता है। और हमें जानना है कि वो क्या हो रहा है। अगर आपके मन में ऐसी कोई बातें हैं, आपके मन में कोई ऊंचे गढ़ हैं, है ना, बाइबल में लिखता है कि जो भी मसीह की पहचान के विरोध में विचार है उसे हमको क्या करना, मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया, हमको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, क्योंकि जो हमारे मन में है वही हमारे जीवन में आगे होता है। आज से 5 साल आप जो सोच रहे हैं, या आप 1 साल भी जो आप विचार करेंगे, जो मेडिटेट कर रहे हैं, वही आपके जीवन में होने वाला है। अगर एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्या होगा? वो सोच रहा है, वो मुंह से भी बोल रहा है, और हमारे जीभ में क्या है? सामर्थ है। जो हमारे मन में है वही हमारे मुंह में होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आज मैं आपके मन को उभारना चाहता हूं कि आप बाइबल खोलें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अंडरलाइन करें, आप उसको अध्ययन करें, स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करें, याद करें, ताकि हर एक परिस्थिति में आपके पास मुंह में क्या है? वचन होगा। वरन अगर आप किसी परेशानी में हैं, बीमार हैं, आपके मुंह में क्या होगा? अरे मैं बीमार हूं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि एक हमारे जान पहचान और बहुत ही हम अच्छे से जानते हैं, मैंने उनको सुना था कि जब तक ये घर में लाश नहीं गिरेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ साल के बाद में जिस दिन उनके घर में किसी का मृत्यु हुआ, उसके बाद ही वो उस घर से वापस गए। उन्होंने इस बात को कहा था, जब तक इस घर में लाश नहीं, अब वो क्या कहना चाहते थे नहीं पता, वो शायद किसी को मारना चाहते थे, लेकिन उनके घर में किसी का मृत्यु हुआ, उसी के बाद वो उस घर से बाहर गए। हमारे वचन, हम जो बोलते हैं वो बहुत ही सामर्थी है। एक आंटी थी जो हमारे मम्मी एंड डैडी के साथ वो सेवकाई में थी, और वो बरसी हॉस्पिटल में भर्ती थी। शायद जब वो लोग मिलने गए, वो बोलने लगी अब मैं नहीं जीवित नहीं रहूंगी। वो कुछ दिन के बाद उनका मृत्यु हो गया। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का क्या करूंगा? बखान करूंगा। हालेलुया। आई विल नॉट डाई, आई विल लिव एंड आई विल डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन कौन बोल सकता है? ये वचन वही बोल सकता है जिसके मन में, जिन्होंने इन वचनों को क्या किया है? मनन किया है। हालेलुया। आइए हम कुछ अपने परिस्थितियों के लिए कुछ हम लोग वचनों को देखेंगे। इससे पहले एक वचन को पढ़ना चाहते हैं। हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे, फिर उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और मैं कुछ वचनों को हमारे परिस्थितियों के लिए, नीति वचन उसका 6 और उसका 25 पद। और ये अगर आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, हम इस वचन को पढ़ें, इस पर मनन करें। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ठीक है? जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये मेरे जीवन में क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा। कोई पढ़ दीजिए नीति वचन 6 अध्याय और उसका 25 पद। अगर आपके मन में व्यभिचार के विचार आ रहे हैं, ओके, अगर वो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को हमको दूर करना। पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, ओके ओके, यहाँ क्या लिखा है? 6 का नीति वचन 6 और उसका 25 पद में ऐसा लिखा है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने
ना पाए। इस वचन पर विचार करें, आप मनन करें। अगर आपके मन में ऐसे कोई व्यभिचार के बात आते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, ये नीति वचन जो है ये बहुत ही बुद्धि के वचन है। दिस इज अ चैप्टर ऑफ विजडम। यहाँ पे लिखा है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। जब भी आपको ये आए, आप इसको सोचे, आप इसको मुंह से बोले कि उसको देखकर तुम्हारे मन में क्या ना आए, उसकी अभिलाषा ना कर। आमेन। और एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 31 और उसका 3 पद। नीति वचन 31 और उसका 3 पद। इन वचनों को लिख कर रखिए। अगर इन किसी क्षेत्र में से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इसको मनन करें, आप इसको मुंह से बोले, अंगीकार करें, और यही हमारा जीवन शैली हो जाएगा। 31 एंड उसका 3 पद। यहाँ पे लिखा है, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष क्या करता है, खा जाती है। आप इस वचन पर मनन करें। अगर आपको भय लगता है, 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद। हम सब इस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। ओके, आइए मेरे साथ के, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा को नहीं दिया है, वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया। कई बार अलग अलग प्रकार से हमारे मन में बीज आएंगे। हो सकता है कोई बीमारी है, आपको लगेगा कि ओ ये तो एक टर्मिनल डिजीज है, ये मुझे लगता है कि किसी दिन मैं मर जाऊंगा। मेरे अंदर ये भय था जब मैं तमिलनाडु में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, और मैं बहुत बीमार था, और मैं डॉक्टर्स के पास गया, वहाँ कुछ पता नहीं चला, और मेरे मन में एक ऐसा भय आया कि हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और मेरी मम्मी जानती है कि मैं बहुत बीमार था। जब मैं घर लौटा वहाँ से, तो एक दिन ऐसा था कि मैं चल नहीं पा रहा था, मुझे दीवार पकड़कर चलना पड़ रहा था। मेरी मम्मी आके मुझे हेल्प की। डैडी थे उस समय, और वो जस्ट मेरे शादी से पहले, और मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ ऐसा बीमारी है, मुझे कैंसर तक भी मेरा मन चला गया। बहुत प्रकार के बीमारी मेरे मन में आए, और ये हमारे साथ होता है। लेकिन जब भी ऐसा विचार आए, हमको क्या कहना है, हमको भय को रिजेक्ट करना है। हमको भय के बीज को हमारे मन में बोने नहीं देना है, उस बीज को फल लाने नहीं देना। हमें ये कहना है कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया, वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। नीति वचन 28 का 1, ये भी एक वचन है। अगर आप भय से होकर गुजर रहे हैं, ये आपकी सहायता करेगा। इस पर मनन करिए, इसको आप 1000 बार भी बोल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कैसे चंगाई को प्राप्त किया। मैं एक वचन को, वो मेरा पहला बार था जब मैं वचन को बोलने लगा, डिक्लेयर करने लगा। मुझे पता था कि वचन अंगीकार करना चाहिए, बट देन मैंने अनुभव किया। मुझे लगता है कि मैं कई 1000 बार भी बोलता था वचन को। मैं उस वचन को बोलता था, परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा ऊंचा गढ़ है, चट्टान है और मेरा छुड़ाने वाला है। मैं यही वचन को बोलता था, प्रभु मेरा गढ़ है, मेरा ऊंचा गढ़ है, चट्टान है, मेरा छुड़ाने वाला। परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा चट्टान है, मेरा छुड़ाने वाला है। और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मैं इस वचन को बोलते बोलते एक दिन मैंने अनुभव किया कि मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, आमीन। कोई दवाई काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो वचन मुझे चंगाई दिया। नीति वचन उसका 28 का 1 पद पढ़िए, क्या लिखा है। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता है तब भी भागते हैं। अगर आपको भय लग रहा है, आप इस बात पर मनन करें। आप क्या कि मैं दुष्ट नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का धर्मी बनाया गया हूं। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और धर्मी लोग कैसे होते हैं, पूरा पढ़िए उसको, क्या लिखा है। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता है तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जब आपको भय लगता है, आप बोलिए मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी बनाया गया हूं और मैं जवान सिंह हूं। आइए जोर से कहिए, मैं जवान सिंह हूं, मैं नहीं डरता। मैं दुष्ट नहीं हूं जो भागते हैं जब कोई उनका पीछा भी नहीं कर रहा है, वरन मैं एक जवान सिंह हूं। हालेलुया। आपको कहना है इस बात को, आपको इस पर मनन करना है, इस बात को कहना है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको इनकार कर रहे हैं, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इस वचन को बोल सकते हैं। भजन संहिता
उसका 5 अध्याय उसका 12 पद। भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 12 पद। अगर आपको लगता है कि आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आप रिजेक्टेड हैं, आपको आपका इनकार किया गया है, आपके साथ कोई नहीं है, आप इस वचन को पढ़े। भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद। भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 12 पद। यहां पे लिखा है कि क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां लिखता है फॉर यू ओ लॉर्ड विल ब्लेस द राइचियस विथ फेवर, यू विल सराउंड हिम एज विथ अ शील्ड। फेवर, परमेश्वर अगर आपको कोई फेवर नहीं कर रहा है, ये वचन को बोलिए कि परमेश्वर मुझे क्या देगा, मुझे अनुग्रह देगा, परमेश्वर से मुझे फेवर मिलेगा। सब कोई आपको छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर आपको क्या देगा, फेवर देगा। यहाँ पे अनुग्रह लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है ही विल गिव अस फेवर। वो हमें क्या देगा, फेवर। फेवर मतलब लोगों से हमको क्या मिले, परमेश्वर से हमको सहायता मिलेगा। लोग छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर से हमको सहायता मिलेगा। अगर एक दो और वचनों को पढ़ेंगे, अगर आपको नीति वचन उसका 4 अध्याय का 6 से 7 है ना, अगर आपको चिंता होता है आप इस वचन को पढ़िए। नीति वचन 4 अध्याय फिलिपी उसका 4 अध्याय 6 से 7। फिलिपी 4 अध्याय का 6 से 7 इस पर मनन करिए और इस वचन को बोलिए। यहां लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। जब आपको चिंता लगता है आप बोलिए मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा, परंतु लिखा है हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आप इस पे मनन करिए और अब क्या करें कि आप अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने लाए। और वहां पे एक बात लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में क्या करेगा, सुरक्षित कर देगा। हालेलुया। इस वचन पर आप मनन करें, इस वचन को बोलिए प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तू अपने निवेदनों को ला और धन्यवाद दो। मैंने लाया है प्रभु, अब तू मेरे मन को मसीह में क्या कर दे, सुरक्षित कर दे। मुझे इस चिंता से दूर कर परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 33 पद। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप बहुत कंफ्यूजन में है कि प्रभु हमको क्या करना, आप कंफ्यूजन में, इस वचन को आप बोलिए। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 33 पद कोई पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसका 33 पद। अगर आप कुछ निर्णय लेना है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना, आप कंफ्यूजन में हैं, आप इस वचन को पढ़े। यहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर, आइए साथ में पढ़े, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं वरन शांति का परमेश्वर है। आमीन। अंग्रेजी में लिखा है फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस, एज इन ऑल द चर्चेस ऑफ द सेंट्स। आमीन। लिखा जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। सो हम परमेश्वर हम में है। और जब कभी आपको लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन मतलब गड़बड़ी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस बात को बोलिए कि परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है परंतु वो शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है वरन वो शांति का परमेश्वर है। प्रभु मुझे इस गड़बड़ी वाले भावनाओं से मुझे तू निकाल। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से, अगर जो इन वचनों पर मनन करता है, सही समय पर ये वचन हमारे मन में आएगा और वो हमारे चित्त पर आएगा। अगर एक बार इस मुंह से वो वचन निकला तो वो वचन इतना सामर्थी है कि वो हमारे जीवन को वो बदल देगा। हालेलुया, आमीन। एक सूबेदार था जिसका जो दास था वो बीमार था और वो आता है यीशु मसीह से कहता है कि मेरा दास बीमार है, प्रभु यीशु मसीह आप उसे चंगा कर दे। यीशु मसीह वहां जाना चाहते हैं लेकिन उसने क्या कहा, नहीं आप यहीं पर रहकर आप क्या करें, उसके लिए प्रार्थना करें। उसको पता था, वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि मैं एक अथॉरिटी में हूं, मेरे ऊपर भी कोई अथॉरिटी में है और मैं भी किसी के ऊपर में अधिकारी हूं। मैं एक बार बोलता हूं तो मेरे नीचे वाले सुनते हैं और जब मेरे अधिकारी मुझसे एक बार बोलते तो मैं सुनता हूं। उनके वचन में अधिकार है। सो जब हम वचन को बोलते हैं उस वचन में क्या है, अधिकार है, उस वचन में सामर्थ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग कुछ निर्णय लें। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम सुनकर बस उसको ऐसी जाने ना दें, लेकिन हम कुछ निर्णयों को लें। हम डिसाइड करें कि प्रभु आपके वचन को सुनकर मैं आज इस वचन को अपने जीवन में लागू करूंगा। हालेलुया। अगर आप में से कोई है जो वचन को पढ़ने से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप में से कोई है जो परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ने बैठते हैं आपको नींद आता है, आपके मन इधर उधर भटकते हैं, आप प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी सहायता करना परमेश्वर। अगर आप में से कोई है जो विचारों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपकी कोई आदत हो गई है, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ हैं, उनका अनॉइंटिंग हमारे साथ है। और बाइबल बतलाता है कि उसका अभिषेक हर एक जुआओं को तोड़ता है। द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड ब्रेक्स ऑल द योक। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। कुछ क्षण हम स्तुति आराधना करेंगे। बाइबल में लिखा है स्तुति आराधना जो है वो हमारा हथियार है, वो भी हमारा एक आत्मिक हथियार है। आइए हम थोड़ी देर हम लोग, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं आप कर सकते हैं, अगर आप जस्ट आराधना करना चाहते हैं आप आराधना करें, लेकिन आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने मन को उभारें, हम अपने मन को उभारें, जो हमने सुना है उससे हम अपने मन को उभारेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम शांत ना रहे, लेकिन हम अपने अपने होंठों को खोले और परमेश्वर और अपने मन को भारे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीसस। Hallelujah. Thank you Lord. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ हालेलुया। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। आइए हम सब कहें यीशुआ मेरे मन में समा जा। आइए हम अपने मन पे अपने हाथ को रखें और हम इस गीत को गाएं। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, आत्मा तेरा आसन। ओ मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान,
हो सकता है वो बुरी विचार। प्रभु वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। प्रभु आज हम अपने मन को मसीह आपके आज्ञाकारी बनाते हैं परमेश्वर। हर एक ऊंचे गढ़ों को आपके वचन से हम ढा देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर ये हमारा एक हैबिट हो जाए परमेश्वर, एक आदत हो जाए कि हम आपके वचन को हर दिन अध्ययन करें, हर दिन पढ़ें, क्योंकि आपका वचन सामर्थ्य है, वो जीवित, वो उसमें जीवन है परमेश्वर। वो बीज है जिसमें जीवन है और वो सदा ठहरने वाला वचन है, और वही बीज है जिससे हमारा उद्धार हुआ है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपका वचन हमारे मन को आजाद कर रहा है प्रभु। यस लॉर्ड, आपका वचन हमारे मन को आजाद कर रहा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में लिखा है परमेश्वर के उन सारे हथियारों को बांध लो, और उसमें से एक हथियार है, वो है उद्धार का टोप। अगर आप में से कोई चाहते हैं कि आप भी अपने विचारों से आप आज़ाद हो, जो विचार अच्छे नहीं है, जो आपके जीवन में गड़बड़ियों को ला रहा है, अगर आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया है, बाइबल बताता है कि उद्धार एक टोप के समान है जो हमारे मन को सुरक्षित करता है। आइए, अगर आप में से कोई यीशु मसीह को जीवन देना चाहते हैं, आप मेरे पीछे कहें कि प्रभु यीशु, मैं आज अपना जीवन आपको सौंपना चाहता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए आप गाड़े गए, और आप तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं। मैं आपको प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम ये विश्वास करते हैं और जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर हमें उद्धार देता है। और अगर आप पहली बार आए, पहली बार इस प्रार्थना को कि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, और उद्धार वचन कहता है एक टोप के समान है जो सेना में योद्धाएं पहनते हैं, और ये उद्धार हमारे मन को सुरक्षित करता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए